Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे हो गया है 24 और आज मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगी वो है मैटर क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किन दो कैटेगरीज़ में मैटर को डिवाइड किया गया है, ये चीज़ मैं आज आपको करवाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको मैटर पता होना चाहिए, मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने 9th और 10th में साइंस जो पढ़ी थी, थोड़ी बहुत भी अगर आपको याद हो तो देखिए, मैटर वो होते हैं जिनके अंदर मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इट मीन्स कि जिसके अंदर द्रव्यमान हो और स्थान को जो चीज़ घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि एक कार हो गई, टेबल हो गई, अलमीरा, ऐसे कोई भी जो चीज़ जिसके अंदर मास भी है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसे हम मैटर कहते हैं। तो पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देखिए, मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइज स्पेस। तो जिसके अंदर मास होता है, वॉल्यूम हो, मास एंड वॉल्यूम हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हिंदी में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है। एग्जाम्पल यहाँ पे कार का एग्जाम्पल दे रखा है, टेबल, चेयर, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम हो, मास हो एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब यहाँ पे जो मैटर वाला पोर्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें इसको अब यहाँ पे देखिए, जो मैटर है इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक होता है सॉलिड मैकेनिक्स एंड एक फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये दो टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स में, तो उसमें मैं आपको सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊँगी। आपका जो सॉलिड मैकेनिक है और फ्लूइड मैकेनिक है, दोनों में से ही क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉज वगैरह हैं प्लस थ्योरम्स हैं। तो इस वजह से इसमें जो टॉपिक्स है ना, वो कुछ ज़्यादा सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं साइंस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कम आते हैं, लेकिन दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं सॉलिड मैकेनिक्स को किस किस पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो एक पहली चीज़ आती है इलास्टिसिटी, सेकंड वन इज़ प्लास्टिसिटी, थर्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये जो टर्म्स है ना, ये आपस में रिलेट है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी साथ में पूछा जाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पूछा जाता है, डेफिनेशन और इनका जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होता है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा हुक्स लॉ, आपसे यहाँ पे इन शॉर्ट जो सॉलिड मैकेनिक्स है उसमें आपको तीन चीज़ें पढ़नी है, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और हुक्स लॉ। और जो इलास्टिक कांस्टेंट है इसके टाइप्स, ये इसी पोर्शन से रिलेट करके आपको चारों चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी। सॉलिड मैकेनिक्स में हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वहीं पे जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इसमें देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, जिसमें से जैसे सरफेस टेंशन हो गया, लॉज ऑफ फ्लोटेशन या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनके ऊपर जर्नली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाते हैं और पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि पास्कल्स लॉ है, बर्नौलीज थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थ्रस्ट एंड प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक बार इसको पोस्ट करके और ये लिस्ट को लिख लीजिएगा कि सॉलिड मैकेनिक्स में ये टॉपिक्स आते हैं एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में ये आते हैं। और ये दोनों ही जो पार्ट्स है, जो ये टर्म्स हैं, ये दोनों ही मैकेनिक्स का एक पार्ट है जो कि आपको इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन बता दी, दो कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करा हुआ है, या ये चीज़ें हम पढ़ेंगे जैसे कि सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैटर है, पदार्थ के कण हैं, उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी साइड क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे मैग्नेट पे जितने भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होते हैं। तो सेम चीज़ जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से वो जुड़े हुए रहते हैं, आपस में एक सॉलिड फॉर्म देते हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, मैटर्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम एंड बाइंड देम टुगेदर। तो ये पहले वाले पॉइंट से रिलेट करता है, जैसे कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आपस में बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे बता रखा है कि पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, बाइंड रहते हैं एक साथ में।
थर्ड पॉइंट आता है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स दे रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसको जब मैं पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि इसके बीच में गैप किस अकॉर्डिंग होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। तो जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, स्थान होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन एनी डायरेक्शन। पदार्थ के कण जो है ना वो निरंतर घूमते रहते हैं, मतलब कि जो कॉन्टिन्यूसली उनमें मूविंग होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने एक पोर्शन पे या एक पॉइंट पे, एक प्लेस पे स्टेबल होते हैं। सो ये कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं पदार्थ की, मैटर की। फर्स्ट है कि उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को आपस में बांध के रखते हैं। इसके अलावा जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। सो माय डियर व्यूअर्स, ये आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। जब हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करेंगे तो यूजुअली हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, जिसमें जो स्टेट्स होती हैं मैटर की उसको डिवाइड किया गया है, या जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो ये 3 आपके पास में बॉक्सेस दे रखे हैं। देखिए, जैसे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा पास में होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं। इनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इवन अगर आपने 9th-10th में क्लासेस में एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी वुडन टेबल होता है या जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनको तोड़ने के लिए आपको एक कराटे एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं पे जो लिक्विड है या गैसेज है उसमें आपका हाथ बहुत ईजिली चला जाता है। जैसे कि पानी की भरी हुई बाल्टी में आप हाथ अपना ईजिली घुमा सकते हैं। स्विमिंग आप बहुत आराम से कर पाते हैं क्योंकि जो लिक्विड और गैसेज सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। वहीं गैसेस, जैसे एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो आप हवा में अपना हाथ कहीं पे भी हिला सकते हैं। कुछ भी आप किसी को समझाते हैं तो अपने हाथों की मूवमेंट से आप समझा सकते हैं। तो ये इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे 3 स्टेट्स आपको दे रखी हैं, पदार्थ की 3 स्टेट्स मैटर की दे रखी हैं। एक है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा सबसे कम गैप होता है, लिक्विड्स में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। यही पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड, जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा पास में होते हैं और इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया चेयर, टेबल एक्सेट्रा। तो ये कुछ सॉलिड्स का एग्जाम्पल है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास में होते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनको तोड़ना इजी नहीं होता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं इनको तोड़ने में। सेकेंड आता है लिक्विड सब्सटेंसेस। तो इनमें जो होता है मॉलिक्यूल्स में, जो इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें एबिलिटी होती है घूमने फिरने की, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। प्लस जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसको जिस भी कंटेनर में आप डालते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है वाटर मिल्क। इसको आप जिस भी कंटेनर में डालते हैं, ग्लास में डाला, आपने किसी बड़े बर्तन में डाला, जिसमें भी आप कंटेनर में डालते हैं तो ये उसी की शेप ले लेते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है, जैसे कि चेयर, टेबल हो गया या फिर कोई भी बेड है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। ज़्यादातर शेप में चेंजेस नहीं आते जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है, ये शेप ले लेते हैं उस कंटेनर की जिसमें इसको डाला जाता है, जैसे पानी, मिल्क, इंक, ये जो लिक्विड चीज़ें, बहने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में गैसेस। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पीड्स होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है मूव करने की, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए सॉलिड्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, लिक्विड्स में थोड़ा बहुत है और गैसेस में बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलता है। इतने सारे गैप की वजह से जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ईजिली स्प्रेड करते हैं, बहुत ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते हुए रहते हैं। अब इसके अलावा जो गैस होती है उसको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसको पूरी तरीके से फिल कर देती है। चाहे वो रूम में हो तो भी पूरे रूम में गैस फैल जाती है। जैसे कि जो इंसेंस स्टिक होती है, धूप बत्ती, अगरबत्ती होती है, इसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है।
इसके अलावा बैलून को जब आप उसमें एयर फिल करते हैं वो पूरा भर जाता है। तो ऐसे जिस भी कंटेनर में या जहाँ पे भी जो गैस होती है वो पूरी तरीके से कंटेनर को फिल कर देती है। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 गैसेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। तो इस तरीके से ये आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। मैटर क्या होता है इसकी डेफिनेशन दे दी है, और प्लस ये 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं आपको सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगी, जिसमें इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।